बाढ़ से बचाव के लिए घग्गर पर होगा 20,000 फुट लंबे तटबंध का निर्माण, निशानदेही शुरू। टोल प्लाजा से डंगडेरी में रेलवे लाइन तक 70 फुट चौड़ा व 14 से 17 फीट ऊंचा बनेगा तटबंध। जुलाई में घग्गर नदी के 30,000 क्यूसेक पानी ने शहर में कई इलाकों में तबाही मचाई थी, जिस कारण लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। बाढ़ का प्रकोप शहर को फिर से ना झेलना पड़े, इसके लिए सिंचाई विभाग देवीनगर टोल प्लाजा से गांव डंगडेहरी तक 20,000 फुट घग्गर नदी के साथ साथ तटबंध बनाएगा। इसके लिए किसानों की जमीन की निशानदेही और डिमार्केशन के लिए शुक्रवार को विभाग के जेई प्रेमचंद टीम के साथ डडियाना गांव पहुंचे। गांव में बाढ़ की तबाही के निशान आज भी दिखाई दे रहे हैं। जहां गलियों में मिट्टी की मोटी परत जमा है, वहीं कुछ खेतों में अभी भी बाढ़ का पानी है, जिस कारण वहां फसल नहीं हो सकी। मानकपुर, लोहगढ़, डंगडेहरी, देवीनगर, घेलकला गांव में बाढ़ के कारण काफ़ी नुकसान हुआ था। यहीं से घग्गर नदी के किनारों को तोड़ता हुआ पानी आधे शहर में घुसा था। इसलिए सीएम मनोहर लाल ने यहां तटबंध बनाने के लिए दिलचस्पी दिखाई। उनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। सिंचाई विभाग ने इसका प्लान तैयार कर लिया है और फरवरी-मार्च तक टेंडर लगाकर वर्क ऑर्डर देने की योजना भी है। वहीं दूसरी ओर मौके पर जब जेई ने किसानों को बुलाया तो कुछ किसान तटबंध बनाने के पक्ष में नजर आए, जबकि कुछ विरोध में थे। इसलिए कुछ किसानों ने मौके पर लिखकर दे दिया कि वह जमीन नहीं देना चाहते। किसान हाकम चंद ने कहा कि उसके पास 2 बीघे जमीन है, अगर वह अधिग्रहित हो गई तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसी प्रकार किसान महेंद्र सिंह व नरेंद्र सिंह ने गाँव के चौकीदार के सामने लिखित में दिया कि वह तटबंध के लिए जमीन नहीं देना चाहते। इसे मसान घाट के नीचे न कड्डो, जहां मर्जी काट लो, मसान घाट के ऊपर तो नहीं होना चाहिए बंदे। हाँ जी, आपकी भी जमीन है? हमारी जमीन 2-2 बीघे जमीन है जी हमारे पास। छोटे छोटे बच्चे है, क्या करें, भूखे मरेंगे। और रोजगार नहीं है, कोई मजदूरी नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई बच्चा, क्या करें, इसी पर गुजारा कर रहे हैं 2 बीघे पे। ऐसा ना जी, मड़िया के नीचे जहां मर्जी काट लो, हमने कोई तराज नहीं है। मड़िया के ऊपर नहीं कड्डो बस। यो शमशान घाट के नीचे होना चाहिए ही, मतलब इधर नहीं जाए तो हमारा रास्ता ही बंद हो जाएगा सारा। मतलब नीचे कोई इतराजी नहीं है। अरे कोई पानी आया, कोई कल और बंदा टूट गया, सारे गांव में नुकसान है ही। गांव के साथ बंदा 5-4 किले दूर होगा तो गांव पे तो बचा रहेगा। तो बाहर से नीचे होना चाहिए जी। मसान का जो आज हम डडियाना गांव में आए हैं, यहाँ पे घग्गर बंध बनाया जाना है, जिससे कि डडियाना, मानकपुर, डंगडेरी और ये देवीनगर, अंबाला के कुछ एरियाज को बाढ़ से बचाया जा सकता है। अब की बार पीछे जो 2023 की बाढ़ थी, उसमें ये सारा एरिया पानी की वजह से डूब गया था और उसकी प्रोटेक्शन के लिए ही हमें ये बंध बनाना है। उसकी निशानदेही यानी कि जहाँ से उसकी जो अलाइनमेंट है वो मार्क करने के लिए हम आए थे। और लोगों जिन जिन की ज़मीन आ रही है उनसे उनसे लिखवा के ले रहे हैं कि भाई आप ज़मीन देना चाहते हैं कि क्या आप करना चाहते हैं आपके विलेज के लिए। तो उसके लिए हम आए हैं। तो उसके लिए कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा है कि भाई ये ज़मीन बननी चाहिए, ये बंद बनना चाहिए। कुछ लोग अपनी ज़मीन देने के इच्छुक नहीं है। सर बंद के क्या मेजरमेंट रहेंगे? कितनी चौड़ाई, लंबाई, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा? ये डंगडेरी रेलवे लाइन से लेके और अपना शंभू टोल प्लाजा तक बंद जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 20,000 फीट होगी। अलाइनमेंट के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है और एवरेज 70 फुट इसकी चौड़ाई होगी। सर ये जो बांध बनाने का एजेंडा है सर, ये बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के सबसे टॉप प्रायोरिटी पे ये मुद्दा चल रहा है, जिसकी वजह से मतलब ये सबसे टॉप में यही काम चल रहा है अभी। कब तक शुरू होगा सर, कब तक खत्म होने की वो है? इसका सबसे पहले जमीन के हिसाब से बात है। अगर जमीन के लिए लोग हाँ कर देते हैं तो हम कल ही जेसीबी लगा के यहाँ से शुरू करवा सकते हैं। लेकिन अगर लोग नहीं मानते हैं तो उसके बाद अलाइनमेंट में चेंजेस होंगे या ऊपर डिस्कस होगा, जैसे ऑफिसर डायरेक्शन देंगे वैसा किया जाएगा।